ये व्लॉग आज थोड़ा डिफरेंट होगा। गिरिराज जी के आज के दर्शन के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगी जो शायद आपने कभी सुनी न होंगी। राधा रानी की नगरी राधा कुंड में पधारने का आपका हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि राधा रानी आज भी यहाँ आती है फ्लावर्स प्लक करने के लिए। So once upon a time, it was bigger than Mount Everest also. But उनको कुछ कर्स मिला है that every day size of seed, हाँ, वो ऐसे मस्टर्ड सीड, वो उतना छोटी होती है हर दिन, अंदर जाती रहती है। हर दिन छोटी 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 होती हो रही है. हाँ। Otherwise, it's the king of mountains. मानसी का मतलब है कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है ये गंगा। कुसुम सरोवर की लीलाओं का आनंद लेने के बाद हम अब लगभग 6-7 किलोमीटर की यात्रा के बाद पहुंच चुके हैं मानसी गंगा के किनारे। मानसी का अर्थ है मन या हृदय से उत्पन्न होने वाली नदी। ये स्थल भी राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और कई लोक मान्यता आधारित कथाओं का केंद्र माना जाता है। कथा के अनुसार कुछ समय पहले गोपियां अपनी शरारत से कृष्ण को छेड़ने लगी। उन्होंने कृष्ण को गोपी बनाकर गांव भेज दिया। कृष्ण उस समय बहुत ही चौंक गए और हृदय में थोड़ा दुख और शरारत का मिश्रित भाव आया। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि गोपियां उनकी नादानियता पर हंसती है। यही से जन्मा कृष्ण का छोटा सा बदला लेने का मन, जो आगे मानसी गंगा में घटित होने वाली लीलाओं का कारण बना। कुछ दिन बाद गोपियां मानसी गंगा पार कर रही थी। उनके मटके में माखन भरा हुआ था और वे नदी के उस पार जा रही थी। तभी कृष्ण ने अपनी शरारत और खेल का अवसर देखा। वह नाविक बनकर बीच नदी में गोपियों को रोक लेते हैं। गोपियों ने देखा कि नाव रुक गई और वह डर गई। तभी कृष्ण सामने प्रकट हुए। अगर तुम्हें सुरक्षित पार जाना है तो अपने सारे माखन मुझे दे दो। अरे भगवान, नहीं तो हम पानी में गिर जाएंगे। गोपियां डर कर अपने सभी माखन कृष्ण को दे देती हैं। कृष्ण ने सभी माखनों को खुशी खुशी खा लिया और अपनी शरारत में कहीं दूर चले गए। यह लीला केवल मस्ती और खेल नहीं, ये दिखाती है कि कैसे कृष्ण की चंचलता, गोपियों के प्रेम और आपसी नादानियत एक दूसरे से जुड़ी है। तो ये है मानसी गंगा की वो अद्भुत लीला जहाँ कृष्ण ने गोपियों को थोड़ा सबक सिखाया और साथ ही सभी के हृदय में प्रेम और भक्ति का रस भर दिया। मंदिर के अंदर मुख्य देवता और प्रतिमा और पूजा स्थल है, जहाँ भक्त आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। ये स्थल शांति और दिव्यता का केंद्र माना जाता है। मानसी गंगा में स्नान करना भी यहाँ की एक विशेष परंपरा है। मानसी गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह श्री कृष्ण के हृदय की गंगा है। मैं यूजुअली दर्शन और परिक्रमा से पहले कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन बाकियों को खाना था तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर मुझे दिखता है मेरे गुरु जी का फोटो जो एकदम टॉप पर था काउंटर के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर और कुछ खाया नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी लस्सी ही पी लेती हूँ। गिरिराज 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 हाँ दिखने शुरू हो गए अभी। ये बहुत बालू बहुत अच्छी लगती है ना। हाँ, सॉफ्ट सॉफ्ट। स्वयं गोपियाँ चलती है ना कृष्ण की, यहाँ पे स्वयं कृष्ण चलते हैं, इसलिए ये प्यारी लगती है ना। मुंबई की रज को आप हाथ लगाओगे? हाँ, इस्कॉन। जय श्री गिरिराज। चलो यहाँ से अब हम गिरिराज पर्वत के साथ साथ चलेंगे और परिक्रमा करेंगे, कीर्तन करेंगे। अब हम डांस करेंगे, रज लगी है माथे पे। चलो चलते हैं। सबसे सुंदर वाली, जो गोवर्धन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, वो वाली परिक्रमा शुरू कर दी है। और यहाँ पर है ना, अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर आपको पेड़ देखने मिलेंगे। बहुत ही प्यारा वातावरण होता है अंदर। आपको डियर्स दिखेंगे, आपको मोर दिखेंगे। आप इतने सुंदर रास्तों से चलकर जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं आप कान्हा को देख रहे हो यहाँ पे।
तो यदि आपने कभी गोवर्धन परिक्रमा नहीं किया है तो अपने राइट साइड में हमेशा ध्यान रखना कि एक अंदर जाने का एक रास्ता आता है, वहाँ से आप अंदर चले जाना। अगर आप कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको अंदर वाली परिक्रमा करना कैसा लगता है। वृंदावन धाम रत्न मंदिर काला से बजावे देखो श्याम वृंदावन धाम रत्न मंदिर काला से बजावे देखो श्यामा जी की बहती धारा मधुर है कितना नजारा राज हंसा मन को लगे प्यारा जमुना जी की बहती धारा मधुर है कितना नजारा खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। पीछे क्या है कुछ याद नहीं रहता है। घर पे फ़ोन भी करना है ये भी नहीं पता है, फ़ोन में नेटवर्क है कि नहीं ये नहीं पता है। वो तो अभी मैं भजन लगाने गई तब पता चला यार या तो नेटवर्क ही नहीं है। यही है वृंदावन का जादू। जादू ये है भक्ति का जादू। यस, भक्ति का जादू। अब दुनिया भूल जाओगे। यस यस, ये क्योंकि ये भक्ति अभी तक रस है, रास होने में बाकी है। जैसे इंद्रेश जी कहते हैं रास तब होगा जब भगवान हमें याद करेंगे। लेकिन एक और एक चीज़ है कि आप ब्रज और वृंदावन तभी आते हो जब कृष्ण आपको याद करते हैं या राधा रानी आपको याद करती है ना। तो हम यहाँ क्यों आए हैं, भगवान ने हमें याद किया है ना। यस यस, तो जय हो राधे रानी की, जय राधा रानी की, की, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे। आशीर्वाद दो ना और अच्छे से बोल देना। आशीर्वाद मांग रही है। डम 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 डमरू बाजे, डमरू बाजे शिव। बोल रही है आशीर्वाद देना। मांगना पड़ता है भैया, वो हम लोग कलयुग के लोग हैं हम लोग। गोवर्धन उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। When I was going for चार धाम उत्तराखंड में, तो मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो पीपल वे लाइक ये तुम्हारी चार धाम जाने की उम्र नहीं है। और मैंने कहा भाई उम्र किसने डिसाइड की है? एंड कब तक मैं जीऊंगी आपको कैसे पता? एग्जैक्टली क्या पता मेरा काल अभी आ जाए। तो आई वेस्टेड माय लाइफ नो। यस, तो ये सेम एक्चुअली There's no age to practice all these things. Right. You can do it and it's so, how can anybody say this is depressing? ऊपर से हम कितने गलत है कि हम बचपन में इतना प्रे करके आते हैं, मतलब गर्भ से हम इतना भगवान को रिक्वेस्ट करके आते हैं कि अब हम सिर्फ तुम्हारा भजन करेंगे। पता है वूम में जो बच्चा होता है वो हाथ जोड़ के ऐसे रहता है, वो भगवान से प्रे करता है। सबसे बड़ा जो हेल है ना वो वूम है, मदर्स वूम। तो हम वहाँ पे प्रे करते हैं भगवान प्लीज यहाँ मत भेजो, मैं अभी अब तुम्हें जपूंगा और ये सब। तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं भेज के देखता हूँ। यहाँ आते ही क्या होता है, माया जकड़ लेती है, तो वो भूल जाता है। लेकिन जो इंसान यहाँ पर इस दुनिया में देखा है, कोई भी अगर जो भक्ति के रास्ते पे चलता है तो आम लोग उसको डिप्रेशन समझना लगता है। Exactly. They are depressed. Right. They are devoid of उन्हें लगता knowledge. है कि पहाड़ों पे घूमना या पार्टीज करना इज Yeah. लाइक cool. वो हाँ राइट, वो फन एलिमेंट है उनकी लाइफ का। बट फॉर अस दिस इज जन्नत। शी इज एंजॉयिंग सो Yes, मच। yeah, because it's कल तक शी वाज लाइक सुपर स्ट्रेस्ड कि क्या होगा कैसे होगा, बट नाउ लुक एट हर। Yes, I'm so happy. ये है गिरिराज। रत्न मंदिर झलकाला बंसी बजावे देखो श्याम वाला कोई आगे कोई पीछे, जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो। का लोठा, दिस इज द एंड ऑफ गिरिराज जी। मतलब एक पर्वत है ना, उसका जो एंड एज होता है ना, अब हमने ऐसे किया है, अब हम टर्न लेके ऐसे जाएंगे। सो इट्स लाइक अ सर्कल करना है ना हमें राउंड।
एवं श्री गोवर्धन परिक्रमा का सौंदर्य पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है। ब्रज में एक सुंदर प्रभात था। नंद बाबा गांव के मुखिया होने के कारण अत्यंत व्यस्त और चिंतित थे। इंद्र यज्ञ की तैयारी, पूजन सामग्री, नियम विधि सब कुछ उनकी जिम्मेदारी थी। श्री कृष्ण ने जब नंद बाबा के मुख पर ये तनाव देखा तो वे अपनापन भरी मुस्कान के साथ पास आए। कन्हैया ने मन ही मन सोचा, ब्रज को वर्षा कौन देता है, इंद्र अथवा वह गिरिराज जो हमारी गौ माता को चारा देता है, वन को रस देता है और धरती को पोषित रखता है। कन्हैया धीरे धीरे ब्रजवासियों को समझाने लगे कि असली पालक तो गिरिराज जी है, अतः पूजन भी उन्हीं का होना चाहिए। पहले पहल सभी चकित थे, 7 वर्ष का बालक हमें धर्म समझाएगा। परंतु कृष्ण के मीठे तर्क, सहज प्रेम और मासूम मुस्कान के आगे सबका हृदय पिघल गया। ब्रजवासियों ने कहा, ठीक है कन्हैया, पर गिरिराज कहाँ है, हम उन्हें कैसे पधराएंगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी ईश्वरीय लीला प्रकट की। उनके स्वयं के रूप से ही गिरिराज प्रकट हुए। एक ओर खड़े कृष्ण, दूसरी ओर स्वयं गिरिराज का विराट रूप। अब पूजन का कार्य आरंभ हुआ। ब्रज का प्रत्येक व्यक्ति, गोप, गोपियां, बालक, बुजुर्ग सभी ने मिलकर अन्नकूट का भव्य उत्सव किया। कृष्ण स्वयं आगे बढ़े और गिरिराज को भोजन अर्पित करने लगे। वह धीरे से उनको कहते, अधिक मत खाना, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ना। राधा रानी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कन्हैया को स्वयं ही खिलाते देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। उधर स्वर्गलोक में इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठा। उन्हें लगा कि उनकी पूजा का अपमान हुआ है। ब्रजवासी उस छोटे बालक की बात मानेंगे? मैं उन्हें दिखा दूंगा कि इंद्र कौन है। इंद्र ने क्रोध में मेघ को आदेश दिया। अतिवृष्टि, गर्जन सब कुछ एक साथ बरसाए। देखते ही देखते ब्रज में भीषण आंधी तूफान आरंभ हो गए। गायें कांपने लगी, गोप भयभीत हो उठे। माताएं राधा कृष्ण की रक्षा के लिए दौड़ी। जैसे ही ब्रज में संकट पड़ा, श्री कृष्ण ने बिना विलंब किए अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बाएं हाथ इसलिए क्योंकि साधारण मनुष्य की दृष्टि में वह कमजोर माना जाता है। ब्रजवासी शीघ्र ही पर्वत के नीचे आकर एकत्रित हो गए। सभी अपने अपने डंडों से पर्वत को सहारा देने लगे। सारे ब्रजवासी एक साथ मिलकर पर्वत के नीचे छड़ी लगाते और कहते, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। वे कहते, कृष्ण तुम छोटे हो, तुम्हारे नन्हे हाथ थक जाएंगे, हम संभालेंगे। कृष्ण ने हंसते हुए उंगली नीचे कर दी। क्षण मात्र में पर्वत नीचे आने लगा और ब्रजवासी घबरा कर चिल्लाए, कान्हा वापस पकड़ो। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो आप सबसे पहले ही कहा था कि मैं ही इसे धारण कर रहा हूँ, लेकिन आप मानते ही नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। फिर सब कन्हैया की तरफ देखते और कहते, क्या बात है बंसीवारे, शाबाश है। कई लोग नहीं जानते, लेकिन पूछरी का लौटा हनुमान जी से भी सीधा जुड़ा हुआ स्थान माना जाता है। पूछरी के लौटा की हो प्यारे। क्या बात है बंसीवाले, शाबाश है। आकाश में इंद्र का प्रचंड प्रहर, गर्जन, बिजली, तेज आंधी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रज डगमगा जाएगा। हनुमान जी दूर से ये सब देख रहे थे। उनके भीतर एक ही भावना, मेरे प्रभु संकट में है, मुझे कुछ करना चाहिए। वो विशाल रूप धारण करके अत्यधिक वेग से ब्रजभूमि की ओर दौड़े। उनका इरादा था, अगर जरा भी पर्वत डोलता हुआ दिखा तो वह अपनी गदा या कंधे से उसे सहारा दे देंगे। वह दौड़ते दौड़ते गोवर्धन के एकदम पूंछ जैसे पीछे वाले हिस्से में आ पहुंचे, जो आगे चलकर पूछरी कहलाया। यहाँ पहुंचकर हनुमान जी ने देखा, उनकी उंगली पर जरा भी कंपन नहीं। हनुमान जी विनम्र होकर बोले, प्रभु आज्ञा दे तो मैं भी सहारा दे दूं। कृष्ण मुस्कुराए, हनुमान
इस लीला में तेरी आवश्यकता ही नहीं थी। मैं अकेला नहीं, पूरे ब्रज का प्रेम मेरे साथ है। तुम्हारा आना ही मेरे लिए पर्याप्त है। हनुमान जी ये सुनकर वहीं बैठ गए, आंखें नम, हृदय प्रेम से भरा। वह 7 दिन गोवर्धन पर्वत की पूंछ वाले छोर पर ही बैठे रहे, प्रभु की लीला को निहारते रहे। पूंछरी तो हमें समझ आता है कि वो पीछे वाली हिस्से में बैठे हुए थे। लौठा वो है जो व्यक्ति किसी स्थान पर अड़ी या जड़ होकर बैठ जाए, उसे मजाक में कहते हैं लौठा, जो हिले नहीं, एक देह की तरह बैठा रहे। ये देखकर ब्रजवासियों ने कहा, ये तो पूंछरी पर बैठे लौठे जैसे जमे रहे, और इसी प्रेम से उस स्थान का नाम पड़ा पूंछरी का लौठा। इंद्र लगातार वर्षा कर रहे थे, परंतु 7वें दिन वे स्वयं व्याकुल हो उठे। हे प्रभु, अब तो मेरे वर्षा कोश का भी अंत हो गया, कृपया कर इसे रोकिए। सबको लगता है कि इंद्र केवल हट्ट धर्मिता के कारण 7 दिन बरसते रहे, परंतु रसिकाचार्यों ने एक अद्भुत रहस्य खोला है। 7 दिन इसलिए चले क्योंकि कृष्ण इसे स्वयं रोकना नहीं चाहते थे। क्यों? ये हमें पता चलता है गीत गोविंदम की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति से। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंदम की 7वीं पंक्ति में कहा है, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंडरय श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वह गोवर्धन के इस प्रसंग से जुड़ा है। श्रीनाथ जी की भंगिमा में ये भी भाव है कि बायां हाथ ऊपर और दृष्टि नीचे, जहाँ राधा रानी खड़ी है। 7 दिन तक पर्वत धारण करने का गोपनीय कारण ये था कि कृष्ण केवल राधा रानी के दर्शन करते रहना चाहते थे। वह पर्वत उठाए खड़े हैं और उनकी नेत्र पंक्ति श्री जी के चंद्रमुख चकोर को पक्षी की तरह पी रही है। यही वह रहस्य था जो जगन्नाथ महाप्रभु को जब जयदेव महाप्रभु ने बताया, तो वह करताल बजाते हुए बोले, वाह जयदेव, तुमने कृष्ण के हृदय का असली भाव जान लिया। गोवर्धन धारण इंद्र के लिए नहीं था, श्री जी के लिए था। गिरिराज चरण की जय। ये वो जगह है जहाँ से भगवान ने अपने नख पर पर्वत उठाया था, इसी स्पॉट पर खड़े होकर। प्रभु जी लेके चलो उसको, आज हाथ पकड़ो प्रभु जी उसका। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी। राधे राधे। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी। राधे राधे। नाचे चंदा नाचे नाचता। You all enjoy? वेरी मच। आप भी जाइए, एक आप जाइए। चलो चलो तो आप ऐसी सेम शादी में भी करेंगे आपकी संगीत संध्या पे। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन। गो यस बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है। राधे 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 राधे। वीडियो में कुछ बोलोगे? राधे राधे श्याम श्री राधे। पूंछड़ी के लोटे की हु हु हु। क्या बात है बंसी वाले, शाबाश। तो गोवर्धन वासियों के साथ ढेर सारा प्रेम शेयर करके हम आगे बढ़ रहे हैं उद्धव कुंड की ओर। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण के प्रिय सखा
उद्धव जी ब्रज की गोपियों के पास ज्ञान का संदेश लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने गोपियों का प्रेम और विरह देखा तो स्वयं उद्धव जी भी भक्ति के उस स्वरूप में डूब गए। कहते हैं कि ब्रज रज में पड़े हुए उद्धव जी ने मन ही मन यही कामना की कि काश मैं भी वृंदावन की इस धूल का कण बन जाऊं। उद्धव कुंड की शांति, हवा की सुगंध और वृक्षों की छाया आज भी उस दिव्य वियोग लीला की गवाही देती है। यहाँ से राधा कुंड की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु कुछ ही मिनटों में राधा कुंड की ओर बढ़ जाते हैं। कैसा लग रहा है? Thanks to Surya Dev for not appearing. Right. And thanks to Devika What for? for entertaining me. For talking. ऐसे बातें करते करते to Hanisha. हनीशा वो भी हमारे साथ टाइम पास कर रही थी, तो ऐसे बातें करते कब पहुंच गए पता भी नहीं चल रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी आ गए। बहुत थोड़ा ही लगा। 7 घंटे लगे बट हो गया। Only 7 hours. तो दोस्तों, उद्धव कुंड की इस शांत और भावुक यात्रा के साथ आज का हमारा व्लॉग यही समाप्त होता है। मुझे पता है आप सब बरसाना वाले व्लॉग का कब से इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद मैं भी। और इस बार आपका इंतज़ार बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि अगला व्लॉग पक्का और निश्चित रूप से 21 दिसंबर संडे को सुबह 8 बजे रिलीज़ होने वाला है। और ये अगला व्लॉग बेहद खास होगा, क्योंकि पूरा व्लॉग श्रीमती राधा रानी को समर्पित है। हम शुरुआत करेंगे राधा कुंड से, फिर चलेंगे बरसाना और वहाँ मिलेंगे बरसाना के ब्रजवासियों से। उनकी सरलता, उनकी भक्ति, उनकी मुस्कान, सब कुछ आपको छू लेने वाला है। फाइनल बाय बाय। बाय बाय। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में बरसाना में। राधे राधे। He's